the situation in the world doesn't make me happy. So I feel like I'm sorry. It's okay. I mean, I wish just. It's very tough seeing children, babies dying every day, and it's heartbreaking. So I have decided to donate part of my prize money to help, the Palestinians, and I cannot be happy with just this win. I'm sorry, it's not political message here. It's just a humanity. That's it. I want peace in this world, and that's it. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, वर्ल्ड टेनिस चैंपियन ओन्स जेब्यूर भी इजराइल जैसे आतंकी देश के खिलाफ और फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ चुकी हैं और फिलिस्तीन पर बात करते करते उनके आंखों से आंसू भी छलक जाते हैं, जो कि आप यहां पर वीडियो में देखेंगे भी। तो चलिए सबसे पहले हम ओन्स जेब्यूर का यह हाल ही का वीडियो क्लिप देखते हैं, देन हम बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। Very happy with the win. I am very happy with the win, but I haven't been very happy lately, to be honest with you. The situation in the world doesn't make me happy, so Of course. I feel like I'm sorry. It's okay. These are the moments. These are the moments, Ons, that can take us away from the world for a few minutes, where we can focus on sports, we can focus on the people we love, and it can take us away from the problems for a few minutes. So you're able to let all of us do that as your fans, and we appreciate everything you do out on this tennis court very much. I mean, I wish just. It's very tough seeing children, babies dying every day, and it's heartbreaking. Cool. So I have decided to donate part of my prize money to help, the Palestinians, and I cannot be happy with just this win. What's happening. I'm sorry, guys. It's supposed to be about tennis, but it's very frustrating looking at videos every day. So I'm sorry. It's not political message here. It's just a humanity. That's it. I want peace in this world, and that's it. तो दोस्तों, ये आपने ओन्स जेब्यूर को सुना, जो फिलिस्तीन पर कई बड़ी बातें कहती हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो हाल ही में टेनिस चैंपियन जीता है, उसका प्राइज मनी भी फिलिस्तीनियों के हेल्प के लिए ये डोनेट करने की बात कर रही हैं। साथ ही साथ बात करते करते इनके आंखों से आंसू भी छलक जाते हैं। इस बात का भी जिक्र करती हैं कि किस तरह से फिलिस्तीन में छोटे छोटे बच्चों की जानें ली जा रही हैं। तो दोस्तों, इस तरह के कई सारे सेलिब्रिटीज हैं जो इस मुसीबत की घड़ी में भी फिलिस्तीन के सपोर्ट में हैं और इजराइल जैसे आतंकी देश की मुखालिफत करते दिख रहे हैं। अब चलिए इसी इजराइल और ज्यूज के हवाले से डॉक्टर इसरार अहमद साहब का एक वीडियो क्लिप देखते हैं, ताकि ये समझ में आ जाए कि दरअसल ये इजराइल चाहते क्या है। तो चलिए वीडियो क्लिप देखते हैं, देन बातचीत का सिलसिला आगे जारी रखेंगे। मेरा अंदाजा यह है कि अब जो मजहबी यहूदी हैं, उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है, और अब एक मिडवे आदमी इस वक्त वहां पर आ गया है, टोपी वाला। अगरचे वो प्रैक्टिसिंग यहूदी उस तरह का नहीं है, दाढ़ी वाला नहीं है, जुल्फों वाला नहीं है वही कोट पैंट वाला, लेकिन ये कि ऊपर रखता है वो टोपी। एरियल शरॉन और इंतहाई सफाक, जिसने के फिलिस्तीनियों के 2 कैंप ऐसे उड़ाए थे जैसे कि चींटियों का हो लश्कर और उनको पांव तले रोक दिया जाए, इस तरीके से खत्म। बहुत बड़ा कातिल, मर्डरर, वो वजीर आजम। और अब जो है उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अब इनका फैसला यह है कि इन्हें 3 बड़े बड़े कदम उठाने हैं। नंबर 1, फिलिस्तीनियों का खात्मा, एथनिक क्लेंजिंग। अगर ये फिलिस्तीनी रहते हैं यहां पर, तो अगर 10 हम इनके मारेंगे तो 2-3 ये हमारे मार देंगे। तो इसराइली की जान तो बहुत कीमती है, ये तो खैर 1000 भी मर जाए तो कोई बात नहीं, ये तो कीड़े मकौड़े हैं, जेंटाइल्स हैं, गोयम्स हैं, यहूदी, वो मर जाए। लिहाजा इनका टंटा मुकाओ, अब इनको खत्म करो। वो इश्तहार शायद आपके नजरों से गुजरा होगा जिसमें मैंने ये अल्फाज लिखे कि बोस्निया की एथनिक क्लेंजिंग जो है मांग पड़ जाएगी, और जो कुछ एथनिक क्लेंजिंग हुई थी 500 बरस कबल हस्पानिया में, उसका नक्शा आप देखेंगे दुनिया। उस वक्त क्या हुआ था? अरबों को, मुसलमानों को या जला दो, कत्ल कर दो, या
जहाजों में उनको डंप कर दे और ले जाकर शिमाली अफ्रीका के साहिल के ऊपर उतार दो और डंप कर दो। एक बच्चा भी नहीं रहने दिया था शर्मनाक। 1492 में सुकूत गरनाता हुआ है और उसके बाद 10 साल के अंदर अंदर एक एक बच्चा मुसलमानों का खत्म करता है। ये है फैसला उनका। अब बहुत बड़ा कदम वो उठाने पर मजबूर है। कब तक आपको रहेंगे? हमारे लोग मारते हैं, 16 नौजवान हमारे मार दिए। लेकिन आज घर था, उसमें एक चला गया फिलिस्तीनी, बम अपने जिस्म से बांध कर वहां उड़ा दिया, खुद भी उड़ गया, 16 उनके नौजवान उड़ गए। लिहाजा ये चीज उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। उनके सब्र का पैमाना अब लबरेज हो रहा है। नंबर 2, उन्हें बहरहाल अब यह करना है कि मस्जिद अक्सा को गिराएं, कुब्बतुस सखरा को गिराएं और टेंपल बनाएं। यह इंतिफादा जो अब शुरू हुआ 1 साल पहले से, यह शेरोन ने दौरा किया था, मस्जिद अक्सा में गया था और इसने 3rd टेंपल की तामीर के लिए एक पत्थर जो है, बुनियाद का पत्थर रखने का इरादा जाहिर किया था, जिस पर फिलिस्तीनी नौजवान उठे, वो ईंटें लेकर और रोड़े लेकर, और उस वक्त से यह सिलसिला चल रहा है। कितने मारे जा चुके हैं फिलिस्तीनी, लेकिन कुछ ना कुछ यहूदी भी मरे, बिल्कुल इसराइली भी मरे। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, अब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। इनफ इज इनफ। अब हम इस मामले को एक दफा जो है फाइनली खत्म कर देंगे और अब बनाएंगे। लिहाजा अब जो है कई कई टन वजन के वो जो पत्थर तैयार होकर आगे रख दिए गए हैं कि यहां ये बुनियाद पड़नी है, उसके अंदर ये पत्थर लगेगा। बल्कि एक लतीफा भी मुझे याद आया है, ये कोई 30 साल पुरानी बात है। इस कुब्बतुस सखरा की मरम्मत हुई थी, तो इसके ऊपर जो ये सोने की पतली चढ़ी हुई है, ये शाह हुसैन उर्दुन वाले जो है, जाहिर बात है था भी उन्हीं के तसल्लुत में, ये उन्हीं की तौलियत में था, सन 67 से पहले, उस जमाने की बात मैं कर रहा हूं। तो उन्होंने पता नहीं 30 मन था या 30 टन था सोना जो डोनेट किया था इसके ऊपर ये पतली चढ़ाने के लिए, जो बहुत बड़ा गुंबद नजर आता है पूरे के पूरे माहौल के ऊपर छाया हुआ। उस वक्त यहूदी अखबारों ने लिखा था, बहुत अच्छा है, ये सोना हमारे काम आएगा जब हम अपना हैकल तामीर करेंगे। कहां जाएगा सोना? सोना यही रहेगा ना, जब हम गिराएंगे हमें वो सोना मिल जाएगा। अब वो इस पर आ गए, मजीद देर नहीं कर सकते। तो आप नोट कीजिए, नंबर 1, एथनिक क्लेंसिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस इन इसराइल। Number 2, demolition of the Aska mosque and the Qubbatus Sakhra. Number 3, अमरीका को अल्टीमेटम, तुम अब अपने टांग दरमियान में मत लड़ाओ, और उसके लिए धमकी, अगर तुमने हमारे मामले में रुकावट डाली तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। नेतन्याहू ने यह कहा था, मैं वाशिंगटन में आग लगा दूंगा। ये उन्होंने अमेरिका में अजीम तरीन दहशतगर्दी करके अमेरिका की एडमिनिस्ट्रेशन को, इंतजामिया को ये धमकी दे दी है कि बाज आ जाओ। चुनाचे मैं ये बात कह के परसों जुमे में अपनी मस्जिद दारुसलाम से निकला, शाम को, उसी शाम को मैंने एरियल शेरॉन की तकरीर सुन ली टीवी पर। इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, डोंट अपीज द अरब्स एट आवर एक्सपेंस। We are not going to become Czechoslovakia. We have to depend on ourselves only and rely on ourselves only. क्या मतलब है इसका? किसको सुना रहा है? अमेरिका बहादुर, हम तुम्हारे मोहताज नहीं हैं, हम तुम्हारे टुकड़े उड़ा देंगे, तीसरे कर देंगे तुम्हारे, तुम बीच में आओ तो सही हम, और देख लो एक निशानी हम तुम्हें दिखा देंगे। तो दोस्तों, ये आपने डॉक्टर इसरार अहमद साहब का इजराइल पर ये एक छोटा सा स्पीच यहां पर देखा। ये बड़ा ही बेहतरीन स्पीच है और इस स्पीच के कई मायने मतलब हैं। एक तो ये कि इन्होंने जो बातें दशकों पहले कही थी वो आज सच साबित होता दिख रहा है। वो एक ये कि एथनिक क्लेंजिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस, जी हां, आज के डेट में जो पैलेस्टीनियंस को किस तरह से मारे जा रहा है, किस तरह से इजराइल आतंकी हमले लगातार कर रहा है, हजारों हजार में लोग मारे जा चुके हैं वहां पर। और इस बात का जिक्र, या कहिए तो इस बात का अंदेशा दशकों पहले डॉक्टर इसरार अहमद साहब ने लगा लिया था। जी हाँ, तो ये दूरदृष्टि सोच होती है, कहिए तो ये एक ब्रॉड विजन इनका था जो इन्होंने उस समय बताया था और आज ये सच साबित होता दिख रहा है। लेकिन इन्होंने अपने एक वीडियो में ये भी कहा था कि ये सारा का सारा हमारी कमजोरी की वजह से हो रहा है, यानी कि हम उतनी कड़ाई नहीं कर पा रहे हैं ताकि इजराइल की इतनी हिम्मत ना हो सके।
लेकिन इजराइल की हिम्मत हो रही है इसलिए क्योंकि हम जो है इतना छूट दे चुके हैं, हम खुद में ही मजबूत नहीं है तो हम दूसरे से लड़ेंगे तो कैसे लड़ेंगे। तो वैसी का यहां पर फायदा इजराइल उठा रहा है क्योंकि उसे पता है कि सारे के सारे अरब कंट्रीज अपने अपने मामलों में उलझे हुए हैं, सारे एक दूसरे से टक्कर लेने के चक्कर में सब एक दूसरे से टेंशन कर बैठे हैं और इसी का फायदा यहां पर इजराइल लगातार उठा रहा है कि जब भी ये कुछ भी करने की कोशिश करता है वो करके दिखा देता है। वजह हमारी कमजोरी, अरब देशों की कमजोरी, या कहें तो इस दुनिया की मुसलमानों की कमजोरी, क्योंकि दुनिया की दूसरी सबसे आबादी वाला धर्म इस्लाम है, लेकिन लगभग 1 करोड़ आबादी वाले इजराइल देश की इतनी हिम्मत की जो है इस तरह से लगातार ये कार्रवाई करे, लगातार आतंकी हमले करे। ये कर पा रहा है क्योंकि हम इसे मौका दे पा रहे हैं। अगर हम मौका नहीं देते तो इसकी हिम्मत नहीं होती, इसका मजाल नहीं होता कि ये इस तरह की कार्रवाई कभी ये करने के बारे में सोच भी सकता था। तो जो सच है वो सच है और सच को एक्सेप्ट करनी चाहिए। और जहां तक बात अमेरिका की है तो अमेरिका तो चाहता है कि किसी न किसी तरह से इस्लाम को और इस्लाम के मानने वाले मुसलमानों को बर्बाद किया जाए, तबाह किया जाए। जैसा कि हमने देखा है पास्ट में भी कई सारे देश जैसे कि अफगानिस्तान, इराक और इस तरह के कई सारे देशों को अमेरिका ने किस तरह से तबाह बर्बाद कर दिया, ये हमने और आपने देखा है। तो भाई ये है सच्चाई और इसे समझने की जरूरत है। तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में। इस पर आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं। फिर मुलाकात होती है किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।